नमस्कार, न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की, जो द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से चंगाई सभा लगाते हैं। पास्टर बजिंदर न सिर्फ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज का बल्कि मुर्दे को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। हालांकि इस बार बजिंदर हैरत अंगेज दावों के चलते नहीं बल्कि गंभीर आरोप लगने के चलते सुर्खियों में है। दरअसल पास्टर पर कपूरथला में छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने बजिंदर सिंह पर गलत बात और मैसेज करने का आरोप लगाया है। तो काम है अपने धर्म का प्रचार करना, लेकिन आरोप जिस तरीके का लग रहा है वो संगीन है। मामला गंभीर है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी जी हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। मयंक राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हिप्नोटिस्ट हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कैरोल डी डिसूजा भी जुड़ चुकी हैं। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सैयद आमिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और इस वक्त की अपडेट क्या है, बताइए जरा संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट बता देता हूं क्योंकि पूरी कहानी तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि 2017 से लेकर के जब वो 17 साल की थी उसके बाद से ही ये मामला शुरू हो जाता है। ये महिला दरअसल नाबालिग थी और नाबालिग रहते हुए इसके माता पिता जो थे वो उस चर्च में जाते थे जो कि जालंधर में मौजूद है, जहां से हमने एक बार रिपोर्टिंग भी की है जाकर के अंदर से। लेकिन उसके बाद जो है वो नंबर जो है उस महिला का जो शिकायत करता है उसका वो नंबर लेता है और उसके बाद उस पर कॉल करना शुरू करता है। ऐसा आरोप उस पर लगाया गया है, पीछा करना, इसके अलावा यौन उत्पीड़न करना और साथ में आपराधिक धमकी देना, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगे। 354A, 354D, इसके अलावा 506। अभी आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उसको वो अपडेट है। तस्वीरें हैं सीधे पंजाब में जो चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय है वहां की। अब ये पुलिस मुख्यालय क्यों मैं दिखा रहा हूं, दरअसल अभी महिला जो है जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर मैं डीजीपी से मिलने के लिए आई हूं। यानी कि ये मामला जो है अब डीजीपी लेवल तक पहुंच चुका है और इस मामले में आने वाले समय में किस तरह से क्या गिरफ्तारी होगी, बजिंदर सिंह की पूछताछ होगी बजिंदर सिंह की, क्योंकि वो लगातार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदा वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या पुलिस उनके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची, क्योंकि काफी रसूखदार व्यक्ति है, पूरे भारत में ये भ्रमण करते हैं। यहां खुद उनके 2-2 चर्चेस चलते हैं जहां पे लाखों की भीड़ होती है। तो ऐसे में क्या ये महिला की जो शिकायत महिला ने की है छेड़छाड़ को लेकर के, कॉलिंग को लेकर के, पीछा करने को लेकर के, इस पर पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये सोचने वाली बात होगी क्योंकि एफआईआर बाकायदा दर्ज की जा चुकी है। जी ठीक है। कैरोल डिसूजा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मैम आप एक्सपर्ट भी हैं और आप मूलतः ईसाई भी हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से धर्म के लिहाज से भी बताएंगे। एक पादरी जिस पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगा है, पहली बार नहीं इससे पहले भी लग चुका है, आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन को इस चीज पे आगे जाके नहीं, इस वक्त तुरंत हमारी शो उनको देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं, आप अगर जानते भी हैं कि मैं वुमेन राइट्स को लेके काफी काम कर रही थी और कर रही हूँ। मैं बहुत डिस्टेंस में हूँ आप लोगों से, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, लेकिन मेरी ना इच्छा है कि मैं जाऊं, खुद उसको अरेस्ट कराऊं। और ये ऐसा एक व्यक्ति है, आपने अभी बोला है कि ये भारत के अलग अलग जगह में जाके इनका सभा करते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे सामने स्टूडियो में आप इनको बुलाइए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये भारत के हर जगह जाता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं आता है। और मैं चैलेंज करती हूँ नेशनल टीवी पे, अगर ये नॉर्थ ईस्ट आएगा मैं इसकी कॉलर पकड़ के मंच में से उतारूंगी, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट नहीं आ सकता है। ये ऐसा पाखंडी इंसान है। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कह रही हूँ, इसकी तो दिमाग है खराब, बिल्कुल खराब है। और ठीक है, लेकिन आप करिए कि पुलिस को एक्शन तत्काल लेना चाहिए। अब फादर सोलोमन जॉर्ज, आप भी कैरोल डिसूजा जी की बात से सहमत हैं? एक्शन होना चाहिए तुरंत? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अगर ये पब्लिक डोमेन में बात है और 2017 से है, तो मैं तो जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ।
नहीं, चूंकि और पीड़िता अगर अब सामने एक्शन आई है, अभी तक नहीं हुआ है तो अब नहीं, लेने में क्या दूरी। अगर पीड़िता अब सामने आई है सर, पीड़िता ने शिकायत अब दर्ज कराई है। अब तक वो डर और खौफ में जी रही थी, इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है फादर सुलेमान। जी बिल्कुल, अब ये जब ये पीड़िता ने दर्ज करा दी है तो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इसकी जांच करके और तुरंत कार्रवाई करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कैरोल मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कैरोल जी। मैं ये कह रही हूँ, जब मैं सुन रही थी, मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं सुन रही थी कि वो बच्ची जब नाबालिग थी तब से उसके साथ ये गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो वो इतना टाइम ले रही थी, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, आज जाके वो हिम्मत करके उसने कंप्लेन लॉन्च किया है और वो डीसीपी के ऑफिस तक पहुंच गई है। जो आप लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रही थी, उस जगह पे अगर प्रशासन अगर नहीं लेती है एक्शन, तो क्या ये साबित हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी ऐसे पाखंडी बाबा बच जाएंगे? ये तो बाबा ही है एक टाइप का, क्योंकि हम तो मानते नहीं है। बीइंग एन ईसाई मैं तो कभी नहीं मानूंगी। मेरे एक बार बात करा दीजिए इस बंदे से। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात कराएं, लेकिन फादर सुलेमान, जॉर्ज, कैरोल डिसूजा कह रही है कि मैं तो इसको बाबा नहीं मानती हूँ, मैं तो इसको पादरी नहीं मानती हूँ। आप मानते हैं इसको पादरी? देखिए, मेरा इनके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे और कोई पीड़िता गंभीर रूप से उनके खिलाफ ऐसी बात कह दे तो बाबा होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो कौन उनको बाबा मानता है? जी, लेकिन इस आरोप से पहले आपने सुना होगा, लगातार सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा होती रही है। आपने कभी इनको पादरी माना? कभी आपने इनको बाबा माना? देखिए, मैं इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं और ना मैंने इनको कभी बाबा माना। फादर सोलेमन, आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पा रहे नेशनल टीवी पे कि नहीं, हम नहीं मानते? आप एक फादर हो और एक रिकॉग्नाइज्ड फादर हो। मैं बिल्कुल नहीं जानता इनको आप और मैं डिनाई मानता भी नहीं, कीजिए। मैं यही कहने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ। फादर, बिल्कुल आप हमेशा मैनिपुलेट करके जवाब देते हो, आज पहली बार नहीं है। आप व्यक्तिगत चीज नहीं, ऐसा किसी का नहीं है। नहीं है, ना मैं मेरा इनको है ना पर्सनली किसी का नहीं जानता है भी, मैं स्टूडियो इनके में। बारे में मैंने सुना लेकिन ही नहीं व्हाई कभी। कांट यू से? नहीं, आप क्यों नहीं बोल पाते हो कि नहीं? बाइबल में कहा लिखा है फादर कि आप शैतानों को ऐसे भगाए और भूत प्रेत वाले आ जाते हैं ऐसे? I'll tell you actually where we are staying. We don't know about this chap at all. We have never heard directly about आप this guy. बोलिए फादर कि And नहीं मानते हैं। if it is involved in आप this sort of शक क्यों रख activity, रहे हो? ये पहली बार नहीं हुआ है फादर सोलेमन, आई एम सॉरी, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हम इस शख्स को लेके बात कर चुके हैं और हमारे समाज में बोले तो इस रिलीजियन में मैं तो इंसान मानती हूँ। मैं किसी समाज के लिए नहीं हूँ, मैं इंसान फादर हूँ सोलेमन, पहले। कैरोल डिसूजा ये जो आप पर आरोप लगा रही हैं, ये दरअसल में नाराजगी है उनकी, और इस नाराजगी के पीछे की वजह शायद उनकी ये है कि चूंकि वो पादरी हैं, चूंकि वो ईसाई धर्म से विजेंद्र सिंह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप पादरी शायद नहीं मजबूर है। हैं, आप शायद इसलिए पादरी मजबूर नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आदमी जैसे मैंने कहा कि मैं इनको ना मैंने इनके बारे में सुना, मैं कई आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये आदमी मुझसे इसके बारे में मैं सुनता हूँ, लेकिन ये आदमी बाबा कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो पहले भी मैंने बोल चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में कोई ज्यादा सुना नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बाबा है कि नहीं, क्योंकि हमारा काम पंजाब में नहीं है, इसलिए हम लोग शायद कभी हम जान नहीं पाए वहां के बारे में। ठीक है, लेकिन पंजाब में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है सर, ऐसा ये तो आपको पता होगा। जी हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि वहां पर ऐसे बाबा है, और मैंने तो आपको बताया है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने आपको पहले आपको बताया है। ठीक है, कैरोल डिसूजा, आप मुस्कुरा रही हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि फादर वी ऑल आर एजुकेटेड, लेकिन ये जो प्लीज ओपनली बोलिए, वो ना पादरी है, ही इज नॉट अ प्रीस्ट, वो एक आदमी है जो अपना ढोंग मुखौटा पहन के लोगों को उल्लू बना रहे, गधा बना रहे, लोगों की मिस यूज कर रहे हैं। और उसके देखिए पंजाब में जो हो रहा है, आप यूट्यूब में जाइए, आप जितना देखोगे उसको आप इतना समझ जाओगे कि वो आप क्यों नहीं करते हो फादर। आप तो मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छे फादर हो, लेकिन आप तो भूत नहीं भगा देते हो चर्च के अंदर संडे के मास में, क्योंकि आप आराधना करते हो, आप प्रेयर करते हो, आप आशीर्वाद करते हो और उसको मायने रखता है। उसकी तरह नहीं हो तो फादर आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि वो ढोंगी है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे भूत भगा दो। आचार्य संजीव जी, चूंकि ये मामला धर्मगुरु से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, आपको लगता है ऐसे लोगों पर तो एक्शन और पहले होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए बहुत बड़े खतरा है ये। क्योंकि अब देखिए, कई आपने कहा धर्म
का भी परिवर्तन कराया। तो ये एक मुझे लगता है कि सीधी भाषा में कहता हूँ आतंकवाद में आता है। भाई चौराहे पे खड़े होकर आतंकवादी गोली बंदूक चलाता है और ये लोग धर्म की आड़ में इस तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं। जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। अनुराग, इस समय हमारे साथ वो हस्ती मौजूद है, वो शख्स मौजूद है जो कि जिनके साथ ये उत्पीड़न हुआ है, और वो महिला जो है उनका नाम मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी, और वो इस समय चूंकि अंदर मौजूद है, कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो यहां पे नहीं आ पा रही है, इसलिए हमसे मोबाइल पे बातचीत कर रही हैं। पहला सवाल मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 2017 से ऐसा चल रहा था, आपने बीच में इसकी शिकायत पहले क्यों दर्ज नहीं कराई? क्योंकि सर ये धमकियां देते थे कि अगर तुमने मेरे खिलाफ या हमारे अंदर की बातें बाहर बताई या जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किसी को भी बताया, मैं तेरे माँ बाप को मरवा दूंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा, मैं तुझे किडनैप करवा दूंगा, तुझे कहीं बिकवा दूंगा। सर ये चीजें कहना कि अगर ये बात कही तो तुम्हारी फोटोज मैं गलत वेबसाइट्स पे अपलोड कर दूंगा, तुम्हारी इतनी बदनामी करवाऊंगा कि तुम बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगी। अच्छा ये बताइए, ये पास्टर बजिंदर सिंह ही हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज कराई है, और ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इसके अलावा इनका ये कहना है, जो पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि उनके खिलाफ लगातार इसी तरह की हरकत करता रहता है। क्या ये सही है जो उन्होंने आरोप लगाया है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत आरोप है जो उन्होंने लगाए हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये सारी चीजें हुई हैं कि हमारे पास इसकी एविडेंस है और इसी के बलबूते पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। सारी चीजें एफआईआर में लिखवाई गई है। अच्छा ये बताइए सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ आपके साथ? जो अभी पास्टर बजिंदर सिंह ने कहा वो ये कि अगर मैं पीछा कर रहा था पीड़िता का, तो कहीं तो कोई कैमरा होगा, कहीं तो सीसीटीवी होगा, कोई तो फुटेज होगी। आमिर ये सवाल पूछिए अगर आप पूछ सकते हैं तो। देखिए उन्होंने फोन काट दिया, देखिए उन्होंने फोन काट दिया है अपना, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और वहां पर मुझे मूव करना पड़ेगा। और पहला ये, दूसरा ये कि जितनी बातें इनसे मेरी हुई है लगातार, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि सारे सबूत हैं इनके पास, वो जानना बहुत जरूरी है क्या वो पुलिस को सबूत दिए जा चुके हैं, इसी बिना पे क्या एफआईआर दर्ज हुई है, और अगर एफआईआर दर्ज हुई है एक महिला जिसमें साफ तौर पे कह रही है कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, जबकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपको जब दर्ज की जाती है और कोई महिला विक्टिम होती है तो तुरंत कार्रवाई बनती है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि एक्शन कब होता है, कर रही है कि नहीं कर रही है। आमिर ये बड़ी कवरेज यहाँ भी लगातार जारी है। हम भी इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नए विवाद में घिर गए हैं, इस बार उन पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि उन पर पहले भी आरोप लगते रहे, खासकर चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं साध्वी कंचन गिरी जी। ऐसा नहीं है कि पास्टर बजिंदर पर पहली बार आरोप लग रहा है, इससे पहले भी आरोप लगा है इसी तरीके का, यौन शोषण का, बदतमीजी का, और धर्म परिवर्तन को लेकर तो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो ब्रेन वॉश वहां पर कर रहे हैं, जबरन आर्थिक तौर पर किसी का इस्तेमाल करते हुए, फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है? देखिए बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले तो आप कई सालों से मुझे जानते होंगे कि मैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत काम की हूँ। जब पुरुषों के लिए भी एलिगेशन लगा है उस पर भी काम की हूँ, खास करके बच्चियों के लिए मैंने बहुत काम किया है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चियों की तरफ से, वो मानसिक स्थिति से बेचारी बहुत पीड़ित हो जाती हैं। वो पेरेंट्स को बोले, किसको बोले, वो अपने आप को किस तरह से जूझती हैं, मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ये तो हर तरह से, चाहे वो धर्म परिवर्तन करना भी अपराध है, और जो अपराध इसने किया है वो अपराध पता नहीं, आज एक बच्ची उठ के आई है सामने, कई बच्चियों का शोषण हुआ होगा। और ऐसे जो ढोंगी पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ सरकार को इसके ऊपर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों पर। जहाँ मासूम बच्चियाँ, मासूम महिलाएं जाती हैं, उनका शोषण होता है और उन पर अत्याचार होता है। तो ऐसे जो अधर्मी लोग बैठे हैं, इन्हें बीच चौराहे में ले जाके खड़े करके फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध है। बच्ची मानसिक तर से भी वो डिप्रेशन की नाबालिग जो है, और दूसरा वो मानसिक पीड़ा जो जूझ रही है वो बहुत ही दुखदायक होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात है। मयंक राठी, आप तो हिप्नोटिस्ट हैं,
आपने देखा कि वो जो चंगाई सभा करते हैं पास्टर बजिंदर सिंह, उसमें वो अचानक से जल छिड़कते हैं और जो तमाम भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं वो उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो मर गया है मैं उसको जिंदा कर दूंगा, इसको खड़ा कर दूंगा, जो चल नहीं सकता है वो दौड़ने लगेगा। ये कैसे हो पाता है? क्या आप भी कर सकते हैं क्या ऐसा? आप तो पास्टर नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं, मैं पास्टर नहीं हूँ, ना ही कोई जादूगर हूँ। हाँ। बट ये सब पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा खेल जो होता है वो हमारे दिमाग से होता है। वो आस्था को कल्पना से जोड़ते हैं और उस वजह से लोग वैसा महसूस करने लग जाते हैं कि जो उन्होंने बताया, जो सजेशन दे रहे दिमाग को, और वो लोग वैसा महसूस करने लग जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, अगर आप ऐसा कुछ करके दिखा सके, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। श्योर, हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जी। कि एंड वी विल प्रूव कि ये सारे खेल जो हो रहे हैं दिमाग से हो रहे हैं। इससे कोई जादुई शक्तियाँ इनके पास, कोई ईशु का आशीर्वाद या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो युवा पीढ़ी हमारे साथ है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चमत्कार क्यों हो रहे हैं और अभी हमारे देश में ये गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ये सब चल रहा है। तो सभी लोग अपने हाथ ऐसे करेंगे, क्लैप्स योर हैंड, स्क्वीज देम टाइटली, टाइटली स्क्वीज करेंगे। अपने फेस के पास लाइए और फेस के पास लाने के बाद जब मैं बोलूँगा और दोनों फिंगर्स को खोलेंगे, और फिंगर्स को जैसे ही खोलेंगे आप इमेजिन करेंगे कि आपके दोनों फिंगर्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स है एंड दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, और वो चिपक रही है। ओके, सो यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ओके, क्लैप्स योर हैंड टाइटली, स्क्वीज देम। अपने दोनों फिंगर्स, पूरा हाथ ध्यान अपने हाथों पर लाए, दोनों फिंगर्स को खोले और दोनों फिंगर्स के बीच में देखते हुए इमेजिन कीजिए दैट योर बोथ द फिंगर्स are powerful magnets and they are coming closer and closer and closer। वो एक दूसरे के नजदीक आती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है। They are coming more and more closer, more and more closer। और जैसे ही वो चिपक जाएगी वो और ज़्यादा चिपकती चली जाएगी। उसके बाद आप उंगली को अलग नहीं कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा चिपक जाएगी और जैसे चिपकेगी वो चिपकती चली जाएगी, चिपकती चली जाएगी। और मैं 1 से 3 तक काउंट करूँगा। 3 की काउंटिंग द फिंगर्स इतनी चिपक जाएगी कि उसके बाद आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा 10 टाइम्स फोर्स आएगा, चिपकती जाएगी। 1 फिंगर्स फुल्ली चिपक रही है, 2 और 3 के काउंटिंग के बाद जितनी अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी फिंगर्स 10 टाइम फोर्सफुली चिपकती जाएगी। आपके लिए फिंगर्स अलग करना इंपॉसिबल होगा। 1 2 3 फिंगर्स आर फुल्ली स्टक नाउ। फिंगर्स को अलग करने की कोशिश करो, आप अलग नहीं कर पाएंगे। जितनी अलग करने की कोशिश करेंगे उतनी 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल फोर्स आते जाएगा। सी 10 टाइम ज़्यादा और पावरफुल फोर्स आ रहा है, और ज़्यादा पावरफुल फोर्स आ रहा है और आप फिंगर्स अलग नहीं कर सकते। मतलब इस वक्त ये जो सारे बच्चे हैं ये अपनी उंगलियों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। अच्छा, ये कर रहे हैं। हार्डर कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा फिंगर्स चिपकती जाएगी और चिपकती जाएगी और चिपकती जाएगी। तो आप में से कोई भी मयंक राठी का जो ये चैलेंज है इसको स्वीकार कीजिए और Now I will show you how it is. I'll show you. I'll take. Now whenever I say the word sleep, you will go into the deep relaxation. आप एक deep relaxation होता जाएंगे। Sleep, relaxing even deeper. Sleep. मैं कुछ लोगों को उनमें से सेलेक्ट करता हूँ। Sleep, sleep, relaxing even deeper. And बाकी सभी लोगों के जैसे हेड पे मैं टैप करूंगा फिंगर्स एकदम रिलीज हो जाएगी। रिलीज 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 रिलीज। सो हम इनमें से कुछ लोगों पे काम करते हैं। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3 आइज ओपन। ओके, आइज ओपन, आइज ओपन, आइज ओपन। या कैन यू कम विद मी? ओके, यू व्हाट्स योर गुड नेम? Arun. Arun, okay, come with me, please. What's your good name? मुस्कान. Okay, fine. चलिए, मुस्कान और आर्यन हमारे साथ हैं। ये लीजिए, आप माइक लीजिए, इधर आ जाइए आप। माइक आप नहीं दीजिए। आर्यन, जब फिंगर्स अलग करने की कोशिश कर रहे तो क्या हो रहा था? वो और चिपक रही थी। और चिपक रही थी। What was happening? सेम नहीं, दूर नहीं होती, वो चिपक जा रही। दूर नहीं हो रही थी। सो यहाँ आपने देखा कि मैंने एक हिप्नोटिक सजेशन, एक ऐसे स्टेटमेंट को लेके गया माइंड की कि जहाँ पे फिंगर्स, खुद की फिंगर्स वो अलग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। पर आपने तो सुला भी दिया इनको, ये तो सो गए थे कुछ सेकंड। वो एक हिप्नोटिक प्रोसेस है और उसका एक छोटा सा एडवांस प्रोसेस। आपको पता है आप सो गए थे दोनों, आप कुछ सेकंड के लिए नींद में चले गए थे, ऐसा आपको कुछ याद है, एहसास है? इनको नहीं पता होगा। नहीं, अभी हम इनको ये सब कॉन्शियस अवेयरनेस में भी आएगा एंड दे विल रियलाइज एवरीथिंग, बट अपने माइंड के पावर्स को यूज करते हुए ये सारी चीजें समझेंगे। वो एक ट्रांस स्टेट था
जो अभी हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं अब ये मतलब नॉर्मल हैं जैसे पहले थे उंगली ये चुपकाने 100% नॉर्मल है और पहले भी नॉर्मल थे, अभी भी पर इनको नॉर्मल। पता नहीं है कि ये तो सो भी गए थे आपके जरा नहीं, वो एक रिलैक्स स्टेट में हो गए थे, नींद नहीं थी उनकी। ठीक है। वो एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट थी कि जिसमें वो चले गए थे। और एक बार इंसान उस ट्रांस स्टेट में चले जाता है ना, तो उसके बाद जो सजेशन देते हैं वो रियलिटी बन जाती है। यहाँ कुछ करके दिखा सकते हैं। जैसे आप अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो वो ऐसे बोल रहा है, सारी औरतें गिर जा रही हैं। हाँ। उसने बहुत ही स्मार्टली रिलीजन का यूज करके वो ट्रांसलेट क्रिएट की माइंड में, और उस वजह से वो जो बोलता है खड़े लोगों को महसूस होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपने 4 पर किया वो 400 पर भी हो सकता है, वो कितनों पर भी हो सकता है, कितनों पर भी हो सकता है। यू हैव सीन दैट, अपने आंखों के सामने ठीक देखा। है। कुछ और अभी यहाँ पर करके हाँ, हम इनके सामने छोटे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? मैं माइक देता हूँ, आप माइक अभी इनके हाथ अच्छा, में जरूरत नहीं है। आर यू गाइस रेडी टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर ओन माइंड? ओके, तो थोड़े ऐसे आ जाओ। ओके, जब मैं बोलूंगा अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे, अपने दोनों हाथ ऐसे करें, क्लैप्स देम। ओके, क्लैप्स देम, अपने हाथों पे ध्यान लाए पूरा, और अपने हाथों को स्क्वीज करें, टाइटली लॉक कर दे। एंड आई एम गोना काउंट फ्रॉम 1 to 5, 5 की काउंटिंग तक। नाउ सी, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, इतने इंटरलॉक्ड हो जाएंगे कि उसके बाद आप उसे चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। 1, इमेजिन के हाथों के फिंगर्स पूरी तरह से इंटरलॉक्ड हो रही है, एकदम इंटरलॉक। 2, जैसे दोनों हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं। 3, इमेजिन हार्ड आर यू ट्राइंग कि जितना अलग करने की कोशिश करेंगे उसके बाद अलग नहीं कर पाएंगे। 4, और इमेजिन के पूरे हाथ चिपक चुके, एक लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं। यूज द पावर ऑफ योर ओन माइंड, क्लोज योर आईज। 5, एंड जस्ट सी के दोनों हाथ एक दूसरे के चिपक चुके, दोनों हाथ एक ही लकड़ी का टुकड़ा बन चुके हैं। क्लोज योर आईज, और 1 से 3 की काउंटिंग के बाद आप अपने हाथ अलग नहीं कर पाएंगे। 1, hands are fully stuck, make sure, make it happen, let it happen, use the power of your imagination। 1, 2, 3, hands are fully locked now। हाथों को खोलने की कोशिश करो, आप खोल नहीं पाएंगे। जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतने लॉक होते जाएंगे। ट्राई हार्डर, ट्राई हार्डर। अब जैसे ही मैं हाथों पे, नाउ सी, एक मिनट अभी करने दीजिए। आप अपना हाथ नहीं खोल पा रहे हैं, कोशिश कीजिए एक बार। ट्राई हार्डर, जितनी हार्डर कोशिश करोगे उतना 10 टाइम ज्यादा हाथ लॉक होते जाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं? और ज्यादा लॉक होते जाएंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं? टाइट हो रहा है। और टाइट हो रहा है। एक बार उनसे भी बात करें। ओके मुस्कान, व्हाट इज हैपनिंग? क्या ट्राई महसूस हार्डर। कर रहे हैं आप मुस्कान? नहीं ओपन हो रहा सर। नहीं ओपन हो तो रहा। ये तो बहुत आसान है अपने हाथ को खोलना, एक बार कोशिश कीजिए खोलकर। जितना हार्डर कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा और टाइट होते जाएंगे हाथ, और लॉक होते जाएंगे, और लॉक होते जाएंगे। और अब खोलने की कोशिश करोगे तो 100 टाइम ज्यादा फोर्स आएगा। मतलब अगर वी हैव टू रिलैक्स देम। ओके, अब जैसे क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अब जैसे मैं आपके हाथ पे हाथ रखूंगा, हाथों पे आपके हाथ तुरंत रिलीज हो जाएंगे और नीचे जाएंगे, और ऐसे ही नीचे जाएंगे आप पूरी तरह से एक डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके पांव जमीन पे स्टक रहेंगे। रिलैक्स, डीप स्लीप, स्लीप 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 स्लीप, डीप स्लीप एंड स्लीप। आपके पांव जमीन पे स्टक रहेंगे। 3 की काउंटिंग तक पांव पूरे स्टक। 1, 2, 3, पांव जमीन पे स्टक पूरे। अब आप एक डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे, पांव जमीन पे स्टक, रिलैक्स, स्लीप, डीप एंड स्लीप। अब दोनों के पांव जमीन पे पूरी तरह से स्टक है। नाउ दे आर इन अ वेरी वेरी डीप स्टेट ऑफ माइंड। अब यहाँ पे माइंड की एक बहुत ही गहरी अवस्था में है जो ट्रांस स्टेट मैंने क्रिएट की। नाउ यू विल सी द मेन मैजिक। ऑन अ काउंट ऑफ 3, अब आपके पांव पूरी तरह से जमीन पर स्टक हो चुके हैं। योर लेग्स आर फुल्ली स्टक ऑन द फ्लोर। 3 के काउंटिंग पे आप, उसके बाद आप अपने पांव पे चल नहीं पाएंगे। जितना चलने की कोशिश करेंगे उतने चल ही नहीं पाएंगे, उतने पांव आपके जमीन पर स्टक होते जाएंगे। नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। इमेजिन कि आपके पांव को जमीन ने घेर लिया है। नाउ यू आर फुल्ली स्टक। 1, पूरे जमीन पर स्टक हो चुके। 2, 3 के काउंटिंग के बाद आप पांव जितना उठाने की कोशिश करेंगे उतने जमीन पे पांव धंसते जाएंगे। यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी सजेशन ऑफ माइंड। अब ये मेरे सारे सजेशंस फॉलो कर रहे हैं। 1, आपका माइंड मेरे कंट्रोल में और आप मेरे सारे सजेशन फॉलो कर रहे हैं। नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। 1, 2, 3, legs are fully stuck now. Try to walk and you can't. जाइए आप जहाँ चेयर Try पर harder बैठे and थे you वहीं can't. जाइए। The harder you will try, the more you will fail. पाँव पूरे stuck. हाँ, you can touch, but आप जाइए, बैठिए जहाँ चेयर पर आप बैठे। the harder you will try, the more you will fail. The more you will fail, the harder you will try. Now, what is this? You know, मुस्कान आप अपना पैर नहीं उठा पा रही हैं? try harder. The harder you will try, the more you will Sir, fail. What is happening, Muskan? ठीक है, मतलब मैं आप ये कह रहे हैं कि जो पास्टर बजिंदर सिंह कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और वो पाखंड है, वो हिप्नोटिज्म है। 100%। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म का उससे कोई लेना ठीक है, अब आप इन दोनों को सामान्य कीजिए जल्दी ओके। से। नाउ ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अभी एक डीप स्लीप में चले जाइए। स्लीप, एक डीप स्लीप, स्लीप स्लीप स्लीप। लेग्स पूरे जमीन पे स्टक, स्लीप एंड स्लीप। लेग्स पूरी जमीन पे स्टक। नाउ ऑन अ काउंट ऑफ 3 व्हेन यू विल ओपन योर आईज, और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, स्लीप, जो भी कमांड दूंगा वो सजेशन, जो भी कमांड मैं दे रहा हूँ वो कमांड आपके लिए अब रियलिटी है। अब
3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और आंखें खोलने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होगी और जैसे ही आप मेरे चेहरे पे स्माइल देखेंगे वो स्माइल आपकी और बढ़ती चली जाएगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं जितना स्माइल करूंगा आप उससे 10 टाइम ज़्यादा स्माइल करेंगे। करवाइए जरा जल्दी से। और आपके पाँव ज़मीन से स्टक फ्री हो जाएंगे। 3 की काउंटिंग के बाद पाँव ज़मीन से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे उसके बाद आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली बड़ी सी स्माइल होगी और मुझे देखोगे और मेरे चेहरे पे स्माइल होगी जी। तो स्माइल 10 टाइम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 1 नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। 1 2 3 लेग्स आर फ्री नाउ। ओपन योर आईज, लेग्स आर फ्री। वाओ, क्या बात। वंडरफुल। हाउ वाज इट? ग्रेट। इनको भेज सकते हैं आप? Yes, 100% आप please, I can see. आप दोनों जाइए प्लीज, आराम से आराम से। या कैरोल डिसूजा जो यहाँ हिप्नोटिस्ट मयंक राठी करके दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरीके की चीजें तो पास्टर बजिंदर सिंह भी कर रहे हैं इतने लंबे वक्त से पंजाब में, और उनके ऊपर लगातार गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ये धर्म से कहाँ जुड़ जाती हैं चीजें सारी? ये क्रिश्चियनिटी से कहाँ जुड़ जाती हैं? मैं बताती हूँ आपको। अभी जो मयंक ने किया है वो हिप्नोटिज्म विद साइकोलॉजी, तभी मैं मुस्कुरा रही थी। हम डेली लाइफ में ये करते हैं। जब आप कोई कमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी इमीडिएट कमेंट ब्रेन सेल्स और ब्रेन ले लेती है, आपकी मेमोरी कैच कर लेती है, उसी चीज को आप महसूस करना शुरू कर देते हो। तो ये पाखंडी वही कर रहा है। ऑलरेडी 2 बंदे वो करके दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। सो आप उसकी कमेंट को वहां पे, मैं वही कहने वाली थी तब भी और आज भी कह रही हूँ कि वहां पे जितने लोग हैं पंजाब में, उसके डेरे पे जो लोग आते हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। ये पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं करता। ये दिल्ली में आके मुझे नहीं लगता ये करता होगा। मुंबई में अगर ये करेगा तो गाँव में जाके करेगा, मेन शहर में नहीं कर पाएगा। जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे शिक्षा है, जहाँ पे लोग समझते हैं, वो वहां पे ये चीजें नहीं कर पाएगा। ठीक है। और मतलब जो इसका गाँव में क्रिश्चियनिटी से होता कोई है, मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल धर्म से नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए जो बात यहाँ पर मयंक राठी ने करके दिखाई है, इसका अगर क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है, बाइबल में चंगाई सभा में जो कुछ ये कर रहा है पास्टर बजिंदर सिंह, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? कोई भी ईसाई धर्म की जो बड़ी संस्था है, अथॉरिटी है, वो क्यों नहीं सामने आती और कहती है कि देखो ये जो कुछ कर रहा है ईसाई धर्म के नाम पर, ये फ्रॉड है, ये गलत है? फादर सोलोमन जॉर्ज। ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग मेन लाइन चर्च के लोग हैं जो इन सारी चीजों का विरोध करते हैं, और आप मेन लाइन चर्च को देखेंगे वो हमेशा ऐसे पाखंडों से दूर रहते हैं और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसे जगह पर ना जाएं, क्योंकि हमारे बाइबल में साफ लिखा है कि जहाँ फेथ है, जिसके मन में विश्वास है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस गिरजे में वो आराधना करते हैं वहीं वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मतलब ये तो जो मेन लाइन चंगाई चर्च- सभा में जो भी पास्टर बजिंदर सिंह करते हैं, फादर सोलोमन जॉर्ज को लगता है कि ये सब फ्रॉड है, पाखंड है। बिल्कुल 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 इसका कहीं क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में तो जिक्र नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप जैसे मौजूद लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए बिल्कुल अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल, हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी आवाज उठाते हैं कि ऐसी जगह पर लोग ना जाएं और ऐसे पाखंडों से और प्रपंचों से बचें जी। और असली विश्वास को अपने मन में ढूंढें, और परमेश्वर सबके साथ और है, अगर परमेश्वर यही सबके- पास्टर बजिंदर सिंह जो क्रिश्चियनिटी में जिन चीजों का जिक्र नहीं है वो काम करके ये कह रहा है कि देखो मैं ईसाई के तौर पर क्या चमत्कार कर रहा हूं, उसके ऊपर अगर इस तरीके का गंभीर आरोप भी लग रहा है, जैसा कि उस पीड़िता ने लगाया है, FIR दर्ज कराई है, तो ये तो क्रिश्चियनिटी को भी एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहा है ना सर, उसके साथ भी मजाक कर रहा है। ये तो और दूसरा गंभीर मामला है पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कानूनी कार्रवाई करके ही रोका जा सकता है। और इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और रोकना चाहिए। अनुराग ठीक है, मैं जी, ये जी, कहना साथ भी चाहूंगी कंटिन्यू कि फादर जो है कहाँ तक आगे आएंगे इसमें उसको सजा दिलाने के लिए। मैं चाहूंगी कि इनको खुद भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और आगे आना चाहिए बलिंदर को सजा दिलाने में। ठीक है, यही बात कैरल डिसूजा भी कह रही है। मतलब ये पास्टर बजिंदर सिंह से जुड़ा मसला ऐसा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। साध्वी कंचन गिरी भी यही बात कह रही हैं और कैरल डिसूजा भी यही बात कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला महिला के शोषण का है, यहाँ पर मामला अंधविश्वास का है, पाखंड का है। फादर सोलोमन जॉर्ज। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस सारे मामले में बिल्कुल साथ हैं और
हम इसको साथ लेके चलेंगे और हम अपने चर्च में भी इस बात को अपने बिशप साहब से भी फिर- बात करेंगे और Yes. इसको हम तो रोकने फिर के लिए फादर आगे आएंगे। सोलोमन एक काम करते हैं ना, हम लोग हम टीवी में है, नेशनल टीवी में है, हम यहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं आज ही एक्शन लेने के लिए। व्हाई नॉट हमारी डायसिस, हमारी मेन लाइन चर्चेस, बिशप एक लेटर लिखे और बजेंद्र के खिलाफ पंजाब डीएसपी को लिखा जाए। क्यों बता रही हूँ फादर सोलोमन, एक सवाल है आपसे, इसको तो मैं मानती बिल्कुल, मैं आज ही मैं बिशप साहब से- नहीं, लेट मी हमारी आस्क यू वन क्वेश्चन फादर सोलोमन। अगर मेन लाइन चर्चेस के कोई प्रीस्ट, कोई फादर, कोई पादरी, या हमें अगर पता लगता है कोई बैप्टिस्ट चर्च का कोई पादरी या पास्टर ऐसा करता है, तो हमारा एक लॉ भी है ना फादर, वी हैव गॉट लॉयर्स एंड वी गॉट सर्टेन लॉज, होता है ना, बिल्कुल, इमीडिएट हमारे एक्शन चर्च के लिया ऊपर भी- जाता है। जहां तक जी, मुझे बिल्कुल, पता, हमारे जहां चर्च तक, के ऊपर क्योंकि ये मेरे को ये कमेटियां- लॉ अच्छी तरह पता है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो फिर हम लोग चुप क्यों बैठे हैं फादर? फादर सोलोमन जॉर्ज, क्या मजबूरी है? मैं आपसे क्या, ठीक मैं है, आपसे एक चीज पूछ कैरोल रही जी, हूँ। कैरोल जी समझ गया मैं आपकी बात। फादर सोलोमन जॉर्ज, कोई मजबूरी है क्या? ये मजबूरी नहीं, है नहीं, कि कोई- वो क्रिश्चियनिटी देखिए, से जुड़ा हुआ ये- है, वो नहीं, धर्म का अब प्रचार देखिए- कर रहा है, वो धर्मांतरण भी कर रहा है, क्या ये मजबूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। गलत आदमी गलत है, हाँ। वो कुछ भी करो और उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। और जैसे कैरल ने कहा कि हम लेटर लिखेंगे और अपने बिशप साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ही लेटर जाए। बिल्कुल। और क्योंकि ये मेन लाइन चर्च से हाँ, बाहर है, एक बात जोड़ना क्योंकि चाहूंगा। अपने आप में बहुत ऑटोनोमस होते हैं, बड़े मैं कराठी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सॉरी टू से, लेकिन इसको गिरफ्तार करने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल किडनैपिंग होती है। इंसान के पैसे चुरा लो, कुछ चुरा लो, लेकिन इंसान को साइकोलॉजिकली जब किडनैप कर लेते हैं ना, उससे बड़ा क्राइम और कोई नहीं है। इनको गिरफ्तार भी कर लोगे तो ऐसे 10 और पैदा हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फादर यहाँ पर हो तो आप उसकी अवेयरनेस समाज में फैलाओ। इनको रोकने से कुछ नहीं होगा, इनको रोकोगे ऐसे 10 बजिंदर और हो जाएंगे। लेकिन अगर समाज में हम फैलाएं, इस चमत्कार के बारे में अगर हम बोलेंगे कि बेवकूफ़ी और ये गलत है, तो ही कुछ सुधार हो सकता है, वरना इनको गिरफ्तार करने सॉरी टू से कुछ भी नहीं ठीक, होगा। लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री, यहाँ तो धर्मांतरण का भी आरोप लगता है, लगातार ये आरोप लगता है कि हिंदुओं को ये ईसाई धर्म की वहाँ पर जो दीक्षा है वो दिलवा रहे हैं। आपके हिसाब से ये और गंभीर मामला है? आप तो हिंदू धर्मगुरु हैं। बिल्कुल बहुत ही गलत है, और हो सकता है ये धर्मांतरण करा रहा है तो इनको, जो ये फादर साहब जो बैठे, हो सकता है इनको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इनकी तो टीम बड़े, इनको तो ये मतलब है ना। तो ये बिल्कुल धर्म विरोध है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। और जैसा कि वो मैम साहब कह रही हैं, तो इस हिसाब से इनको मिलकर के और उसको अभी FIR उसके नाम होनी चाहिए, और उसके नाम से इसका वारंट निकलना चाहिए। फादर सोलोमन जॉर्ज, संजीव जी कह रहे हैं, आचार्य संजीव जी, कि आपको ऐसा लगता है कि भीड़ बढ़ रही है अपनी, चलो अच्छी बात है जो भी कर रहा है। हाँ, तो आप करने सपोर्ट दो। करेंगे? ऐसा कुछ है क्या सर? फादर सोलोमन नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। इन सब चीजों से भीड़ नहीं बढ़ती है, बल्कि अंधविश्वास फैलता है। और ऐसे चीजों को रोकना चाहिए। मैं मना कर रहे हैं। वो मना कर रहे हैं। आपको फिर पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ये लोग मेन लाइन चर्च से बाहर हैं, इनके खिलाफ हमें फिर इकट्ठे होकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पास्टर बजिंदर सिंह जो कुछ करता है और वो करने के बाद जो दावे करता है, उसकी हकीकत आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फैसला आपको करना है। गंभीर आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जो सच्चाई है वो अब जांच एजेंसियां सामने लाएंगी। अगर आरोप सच हैं तो सख्त से सख्त एक्शन की उम्मीद यहां हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। धन्यवाद।